खींचने में। हाँ, मध्यमा उंगली को, बड़ी उंगली को देखें, अंगूठे की जड़ को देखें, धीरे धीरे वापस आए। देखो आप ना 20-25 सेकंड भी रुके, फिर लीवर की दवाई खानी पड़ेगी आपको, पैनक्रियाज के इंसुलिन खानी पड़ेगी, कोई डॉक्टर से दवाइयाँ खानी पड़ेगी घुटने के लिए आपको, फिर क्लिफ्ट खानी पड़ेगी आपको, फोलीट्रैक्स खानी पड़ेगी हफ्ते में गोली। तो फिर ये नहीं छूट, यदि ऐसा नहीं करोगे तो फिर छूटेगा नहीं, ये गोली फिर सारी उम्र लगी रहेगी। और फिर डॉक्टर 3 महीने के बाद आपका किडनी का टेस्ट, क्रिएटिनिन लेवल टेस्ट कराएगा, मेरी दवाई से किडनी तो नहीं खराब हो रही, RA फैक्टर चेक कराएगा, पॉजिटिव तो नहीं चला गया, ESR तो नहीं बढ़ा गया, फिर यूरिक एसिड भी चेक कराएगा, 4-5 टेस्ट कराएगा आपको, और फिर 3 महीने की दवाई दे देगा। 3 महीने बाद फिर आपका टेस्ट कराएगा। ऐसे ही होता है ना जोड़ों के दर्द वालों के डॉक्टर जाता है। तो आपको फोलीट्रैक्स, आपको लिफ्ट, ये गोलियां जो हमारे किडनियों को खराब करती है। दूसरी ओर से अभ्यास करेंगे, दोनों हाथ 180 डिग्री पर, बाएं हाथ पैर को, दाएं को सीधा कर ले, अपनी ओर कर ले, दाएं को सीधा करें, बाएं लेफ्ट को लेफ्ट ओर मोड़े, घुमा दे पैर को, धीरे धीरे झुकना शुरू करें दाहिनी ओर। ऊपर वाले हाथ को देखना जी, हाँ हाँ देखते जाएं, बड़ी उंगली है जो उसको देखना है, हाँ झुकते जाएं झुकते जाएं, है हाँ करना ही पड़ेगा। हमने जो ज्यादा घी खाया, मक्खन खाया, परोठे खाए हैं तो निकलेंगे ही। हैप्पी जी का बिल्कुल ठीक है। हाँ हाँ बहुत बढ़िया। हैप्पी जी मेरी तरफ करो हाथ का रुख, लेकिन आसन तो हाथ का रुख मेरी तरफ। हाँ ये हाँ, अब देखो प्रभाव, सर्वाइकल भी ठीक होगा इससे। हाथ खींचोगे तब पड़ेगा, फ्रोजन शोल्डर नहीं होगा, टेनिस एल्बो नहीं होगी, कलाई में दर्द नहीं होगा, हाथ पैर नमनेस नहीं आएगी, सोएंगे नहीं हाथ पैर। देखो कितने फायदे हैं एक आसन के। और लीवर कभी फैटी नहीं हो सकता, चेक कराओ तो आपका 80% का फैटी लीवर आता है। यदि इस आसन में रुक जाए तो ऐसे नहीं होगा, धीरे धीरे वापस आए। बैलेंस बना के अभ्यास करिएगा आप। बैठ जाए, खड़े हो रहो, खड़े रहो, गहरा लंबा श्वास भरें, गर्दन को पीछे करें, ठोड़ी को कास के उठाएं, पूरा प्रेशर बनाएं पीछे, सर्वाइकल। हाँ दबाएं दबाएं। मेरी थायराइड और पैराथायराइड ग्रंथियां भी प्रभाव में आ रही है। ध्यान आगे श्वास के ऊपर, श्वास भरते हुए और दबाव बनाएं, धीरे धीरे वापस आए। अब सर्वाइकल है जिसको आगे नहीं लगाएगा, वो यहीं रुकेगा, पीछे ही लेके जाएगा। ठोड़ी कंठ में दबाएं, एक एक क्रिया करेंगे हम, आपने 10-10 करनी है जिसको सर्वाइकल। दबाएं, पूरी तरह दबा दें, धीरे से वापस बीच में आए। अब ठोड़ी को दाईं ओर घुमाएं, कंधे के साथ लगाएं, कंधा नहीं आएगा, ठोड़ी लगे कंधे के साथ, लगाने का प्रयास करें। माता जी आप शरीर घुमा रहे हो, सिर्फ एडी ठोड़ी को घुमाना। लगाएं लगाएं, लगाने का प्रयास करें, थोड़ा सा ले जाए ना। श्वास भरते बीच में आए, श्वास छोड़ते बाईं ओर जाए, बाईं ठोड़ी बाएं कंधे के साथ लगाएं। क्रिया एक की जा रही है, आपने 15-20 करनी है जिससे सर्वाइकल। ठोड़ी घुमानी है जी पहले। श्वास भरते बीच में आए, श्वास को गहरा भरें, एनर्जी को गेन करें। श्वास छोड़ते हुए दायां कान दाएं कंधे के साथ लगाएं, हाथों को नीचे खींच के रखें, कंधा नहीं उठाना जी, कान को लेके जाना कंधे की ओर, कंधा नीचे खींचा रहे। हाँ खींचे, दबाएं 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 थोड़ा सा। श्वास भरते बीच में आए, फिर खींचे, श्वास को भरे गहरा, श्वास छोड़ते हुए बायां कान कंधे के साथ लगाएं। जिसको चक्कर आते हो ना कभी, तो इसको 20 बार कर लो बस। दाएं और बाएं छोड़ते हुए जाना है, भरते हुए बीच में आना, छोड़ते उतनी देर रुकना जितने आपका श्वास बढ़ा, बस खाली है उतनी देर रुकना। ठीक हो गया ना? हाँ, पहली क्रिया थी जो मेरे यहाँ दर्द हो गया, यहाँ आ गया, शोल्डर प्लेट मेरी स्टिफ हो गई। ये दूसरी क्रिया है जिसके लिए, जिसको चक्कर आते हो, वर्टिगो भी कहते हैं। हमारे कान के पास ना एक डब्बी होती है, उसके अंदर लिक्विड भरा होता है। जब लिक्विड ओवरफ्लो हो जाए, तो जब हम सफ़र करते हैं, कई बार सफ़र करते हैं, तब भी हमें उल्टियाँ आती हैं, वो भी इसी के कारण है। उसके लिए आप सिक्का मुंह में रखें या अखबार नीचे रख लें सीट पे बैठते हुए, तो वो जो डब्बी है बैलेंस रहेगी। मुंह में सिक्का रख लो ना, साफ करके ले जाओ घर से, साफ कोई भी बड़ा सारा सिक्का जो ऐसे निकल भी ना जाना, या अखबार नीचे रख लो तो ठीक हो जाएंगे आप। हाँ। अब
दोनों हाथ घुटनों पे रखें, घुमाएं, गोल गोल घुटना स्टार्ट, पूरा राउंड लगाओ पूरा, बड़े से बड़ा राउंड लगाओ, धीरे धीरे लगाओ थोड़ा, हाँ उल्टा लगाओ। आपको सिखाने की दृष्टि से किया जा रहा है, घुटने के दर्द वाला 10-15 राउंड लगाएगा, 5 एक दिन, अगले दिन 6, उससे 7, रोज एक बढ़ाएं आप। अब धीरे से वापिस, अब घुटने सीधे करें, पीछे करें, सीधे करें, पीछे करें। इसके घुटने में स्वेलिंग और नाली है वो बहुत कम मात्रा में करेगा, ध्यान देंगे आप। करिए, धीरे धीरे वापिस, दोनों हाथ सामने रखें, पैर पोज बनाना, कुर्सी का पोज। धीरे धीरे घुटनों को बहुत धीरे 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 कीड़ी की चाल, रीढ़ सीधी रखने का प्रयास करें। धीरे 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 जितना जा सके आसानी से उतना ही करें। हाई जब यदि आपके घुटने में स्वेलिंग और नाली है बिल्कुल भी ना करें। श्वास भरते धीरे धीरे ऊपर, एक बार और करना। देखो घुटने कितने स्ट्रेंथन बन रहे हैं, कितने मजबूत बन रहे हैं। घुटने की रस्सियां और लिगामेंट सब मजबूत बन जाएंगे। धीरे से वापिस, अब घुटनों को खोलें, ऐसे आगे से पीछे लेके जाएं, धीरे धीरे करें। जिसके घुटनों में गैप है ऐसे खुले हुए, वो इसको नहीं करेंगे, ध्यान देंगे आप। करें करें, अब उल्टा करें, इसके उल्ट, पीछे से आगे आए, अब आगे से पीछे गए थे ना, आगे से करें। सीधा हो जाए, अब ऊपर वाले हिस्से को घुमाए, रखिए, मूव करो, हाँ हाँ कमर को घुमाना, घुमाएं घुमाएं, बड़े बड़े राउंड लगाएं। कमरा बनाया जो सब ठीक हो जाएगा, कमर का कमरा नहीं बनाना हमने। उल्टा लगाएं राउंड, धीरे से वापिस। अब गर्दन को पीछे करें और ऐसे जैसी टूटी हुई गर्दन ऐसे करें, हाँ जैसे टूटी गर्दन है, हाँ हिलाते हुए, हाँ मूवमेंट करें। साइड ग्रंथि प्रभाव में और कमर की गर्दन की पीछे की समस्त नसनड़ियां प्रभाव में। धीरे से वापिस, दाएं हाथ खुरपड़ी के ऊपर रखें, गहरा लंबा श्वास भरें, एंटी प्रेशर दें, कंपन होनी चाहिए, हाथ सिर को दबाए, सिर हाथ को। धीरे से वापिस, बाईं ओर, ये 3-3, 4-4 क्रिया करनी है आपने। श्वास भरे, दबाएं, कंपन पैदा हो, वाइब्रेट हो, वसन होती है, हाथ सिर को दबाए, सिर हाथ को एक दूसरे को धकेलना है, हाँ पूरा करें। अब दोनों हाथों का शिकंजा लगाएं, कोहनियां पीछे और सिर पीछे धकेले, हाथ को कोहनियां सिर को आगे धकेले, करें करें। धीरे से वापस, अब लगाए, आगे खोलें, आगे खोलें, हाथ की उंगलियां मिलाकर कंधों पे रख लें, हाँ कोहनियां आगे मिलाएं, धीरे धीरे नीचे लेकर आएं, मिली हुई कोहनियां पीछे लेके जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा करिए पीछे, धीरे धीरे ऊपर उठाएं, खींचे ऊपर कानों के साथ ना, राउंड ऐसे नहीं लगाने, हमने 1-2 ही लगाने। ऊपर खींचने के बाद फिर आगे मिलाएं, कोहनियां मुंह के पास, फिर मिली हुई कोहनियों को नीचे लेकर आएं, नीचे खींचे, पीछे करें पूरा, हाँ फिर लेके जाएं ऊपर, खींचे ऊपर, कानों के साथ खींचो ना कोहनियां, फ्रोजन शोल्डर, टेनिस एल्बो सब ठीक होगी। अब उल्टा लगाएं। ये जो क्रिया है ये ब्रेस्ट कैंसर कभी नहीं होती, जिसकी मेरी मां को मिल रही है। WHO कह रही है 2030 के अंदर 30% महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर होने वाला। तो ये क्रिया यदि आपके ब्रेस्ट में कहीं गांठ बन जाए तो इसको 15-15, 20-20 बार दोपहर, सुबह और शाम को करें आप, तो आपको जो गांठ है पिघल जाएगी। कपालभाति प्राणायाम करें, गुआहे के साथ पेट बार, गुरु के साथ दर, खड़ी के साथ, सार के साथ, ऐसे ठीक हो गया। वापिस बैठ जाए। आपने सर्वाइकल की क्रिया की, घुटनों की क्रिया की, अब घुटनों की थोड़ी सी और क्रिया करते हैं। दोनों हाथ घुटनों पे रख ले, पैरों को खड़ा कर ले, उंगलियों को मोड़ दे,
आप सभी, आपके लिए, सभी के लिए, जो वहाँ नीचे बैठे हो, ऊपर बैठे हो, हाँ, यहाँ रुकना है। वाहिगुरु एक, वाहिगुरु दो, मन ही मन करें, मन ही मन 20 की गिनती हो। ओम एक, वाहिगुरु एक, हरिओम। जो भी आप रोज सिमरन करते हैं उसको चेंज ना करें। साथ साथ ही हाथ घुटनों के ऊपर रखो। रोगी व्यक्ति ने घुटनों के ऊपर हाथ रखने हैं, ये फिर फायदा होगा। अब देखो प्रभाव, देखो आप, ये जो पटेला नाड़ी है ये प्रभाव होनी शुरू होगी, नीचे की नाड़ी प्रभाव आना शुरू हो गया ना, रुकना है। ऐसे ऐसे कर दिया, आम क्लास हो गए ना, शिक्षक ऐसे ही कराता है, बस फिर ऐसे किया और शॉर्ट आउट, घुटने फिर भी दुख रहे हैं। हम रोज क्लास में जाते हैं, यदि मेरे घुटनों का एक महीने में 20% दर्द ठीक नहीं हुआ तो इसका मतलब कराने वाला सही नहीं है या आप करने वाले सही नहीं, या आपका भोजन सही नहीं है, या आप क्रोध करते हैं, बहू से लड़ते हैं, जाके पड़ोसी से लड़ते हैं, पोते पोती से लड़ते हैं। 3-4 कारण ही है और कोई नहीं कारण। अब अपनी ओर अंगूठे मिला के उंगलियां ज़्यादा खोल दें और अपनी ओर करें, खींचे अब पंजों को अपनी ओर, एरिया सवता है उठ जाए, उठानी नहीं है आपने, इतना पंजों को खींचना, अंगूठे मिलाते जाएं, उंगलियां खोल दे ज़्यादा से ज़्यादा। मतलब पहले ये रुक गया, फिर यही इसको रुके, वही वाहिगुरु 20 बार करें करें। उंगलियां मिलाओ, उंगलियां खोल लो, अंगूठे मिलाओ, प्रयास करो ना मिलाने। ये जो घुटने इधर खुल गए, उधर खुल गए, साइडों में चले गए, सब ठीक हो जाएंगे। गैप हो गया, हो गए, ग्रीस खत्म हो गई। हाँ हाँ, अंगूठे मिला के आगे किया, अपनी ओर भी तो करो ना, अंगूठे मिलाओ, उंगलियां खोलो, आप खींचो अपनी ओर, खींचते जाओ, वहाँ देखो, धीरे से वापस। अब उंगलियां अपनी ओर खींच के अंगूठे मिला के दाएं ओर जाएं, उतना ही जाएं, घुटने का नीचे का हिस्सा ना उठे। करें करें, हाँ रुके 20, बस वही वाहिगुरु 20, मन ही मन गिनती, आंखें नहीं खोल ली, वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, हरिओम हरिओम, सोहम शिव, जो भी आप रोज करते हैं मन ही मन करें आप। सिमरन सिमर सिमर तर जाएगा। रोग तो कहते ना राम नाम दुआई है, तो ये तो दुआई है। हाँ, अपनी ओर खींच के फिर जाना बगल में, पैर पंजों को अपनी ओर खींच के। हाँ, अब दूसरी ओर जाएं, खब्बे पासे आपने अब पैर आगे कर दिया ना, दोनों पैर अपनी ओर खींच के फिर जाओ। कोई जरूरी नहीं कि ज़्यादा जाया जाए, परंतु आकार नहीं, प्रारंभिक अवस्था नहीं बिगाड़नी हमने। पहली अवस्था जो हमने बनाई है ऊपर खींचने की, वो बिगड़नी नहीं चाहिए। थोड़ा सा जाए कोई बात नहीं, इसमें क्या होगा, कई बार घुटने की है ना चपनी है, साइड में होगी, इधर होगी, डिंगी होगी, जब एक्सरा डॉक्टर कराता है ऑर्थो वाला, तो ये रोग ठीक हो जाएगा। एक क्रिया और करनी है आपने, ये आप लेट के कर लेंगे, अभी कराई जाएगी, आप देख लें। जिसके घुटने टेढ़े मेढ़े हो गए, आ गया, इसको ठीक हो गया। हाँ, ये एक क्रिया होगी। दूसरी अब खुलने की क्रिया होगी, इसके खुलने में दर्द रहता है। ये क्रिया वही 20 बार वाहिगुरु कहते रुकना, फिर दूसरी ओर से 2 क्रिया हम लेट के करेंगे, ये आपको करके दिखा दिए, गलत नहीं होनी चाहिए आप। अब दोनों हाथों की मुट्ठी बंद करें, रखें ऊपर नीचे, हाँ पंजे अपनी ओर खींचे, अंगूठे मिला के उंगलियां खोल दो, अंगूठे मिला के उंगलियां खोल दो। जो घुटने में घिस गए हैं, गैप आ गया है, डॉक्टर कहता है तो इससे ठीक होगा। धीरे से वापस आ जाए। अब जो चूरा बना था ना हड्डी का घिस के, वो नीचे गया था, हमने ऐसे किया तो वायु के कारण वो ऊपर चला गया, उसको जमा दे वहीं पर जहाँ से निकला था। बच्चे की तरह सहलाएं। एक क्रिया और, आप ये देखो कुर्सी पे बैठ गए ना, ऐसे अखबार लेके या कोई कागज लेके इसको दबाएंगे, बस गिरने नहीं देंगे। बीच में कागज ले लें, अखबार ले लें या कोई गत्ता ले लें, तो इसको ऐसे करें आप। अब लेट जाएं, ये क्रिया और कर लें आप। वैसे तो क्रिया ये है, इसे ना हो ये यहाँ से कर लें, यहाँ से ना हो तो यहाँ से होकर के कर लें। यानी घुटने को माथे के साथ लेके जाना, ये आपकी सुविधा। जैसे दूसरा पैर को खींच के रखे, घुटना स्वस्थ हो जाएगा आपका। हाँ, ले जाए घुटने को माथे की ओर, माथा सही रहे, माथे की ओर लेके जाना, प्रयास करें ले जाने का। हाँ, पेट का मोटापा भी कम होगा, इससे घुटना भी स्वस्थ बनेगा आपका, जंघा के दोष भी ठीक होंगे। हाँ, दूसरे पैर से कर लें, ले आए नीचे, 20 से रुकना आपने। वाहिगुरु 1 2 3 ऐसे। हाँ, ये कम नहीं होना चाहिए। लाभ लेना है तो सारी क्रिया
20 सेकंड रुक के करिए, ले जाएं जितना दे। दूसरे पैर को खींच के रखिए। प्रभाव देखिए ना, जो मैं कह रहा हूँ घुटने का, ये जो लिगामेंट्स है, या क्या आपको लाभ मिल रहा है कि नहीं? ये मिले तभी मिलेगा जब आप इसको सही करेंगे। आपका पैर मुड़ेगा। सीधा करो, कोई बात ज्यादा उठाने का प्रयास ना करें, जितना आपसे हो उतना ही करें। अब जिसका पेट मोटा होगा उसको उठेगा नहीं ज्यादा, परंतु दोष उसके लिए आकार नहीं बिगाड़ना अपने। धीरे से वापस माता जी का देखो, ऐसा ही पोज है। हाँ, है होना चाहिए। हाँ, तो गोडे दुखने ही नहीं, बस धीरे धीरे वापस आ। फ्लैक्सीबिलिटी माता जी को चबा के खाती है रोटी, 1 नंबर 1, ठीक है, टाइम नाल खाती है। अभी गलत खाते हैं। 1960 से पहले गेहूं हमारा भोजन नहीं था। खासतौर के अंदर आपने देखा होगा माता जी, जब हम 1965 में ना हरित क्रांति आई भारत सरकार की, और अमेरिका वालों ने हमें हरित क्रांति दी। हरित क्रांति के बाद पेस्टिसाइड यूज होने शुरू हो गए, फसल हमने बहुत बढ़ा दी। हमारा भोजन नहीं था। आपने देखा होगा गेहूं में जब जौ और चने बंद मिले थे तो बेरड़ा कहते थे उन्होंने। वो बेरड़ा सस्ता होता सीगा, कणक होती सी 4 रुपए किलो और बेरड़ा होता सी 2 रुपए किलो। तो हुण असीं सारे मल्टीग्रेन आटा उन्हें खाने। मल्टीग्रेन आटा की है? पहले साडे जवार होंदी सी, बाजरा होंदा सीगा, मक्की होंदी सी बस, और चने होंदे सीगे, 4 ही होंदे सीगे। शुगर किसी नूं सीगी नहीं, हुण राजधानी बनी पई है। दूध है, जो दूध सारा केमिकली है, सिंथेटिक है। हाँ, तो दूध कौन सा पिए? दूध मनाही नहीं है जोड़ों के दर्द वालों के लिए, गाय का दूध, देसी गाय का। अब मैं कल दूध लेके आया था ना, सामने वाले से दूध लाता हूँ मैं अपने लिए, देसी गाय का। तो कई एक दिन मैंने इतने कहते तुम इतनी दूर जाते हो, मतलब लोग शराब पीण भी तो जाते हैं उत्थे हवेली के, ठीक है नहीं? हाँ, देखो आप अपने जीवन की स्टाइल चेंज करें। देसी गेहूँ खरीद लें आप, बगैर पेस्टिसाइड के। आती है MP की गेहूँ, ये सन ब्रांड, नाइस, ये नहीं है, ये देसी नहीं है MP की। जितनी आपने चक्की वाले बेच रहे ना गेहूँ, सर 55 रुपए किलो या 52 रुपए किलो MP की गेहूँ का भाव है। बोदी वाला एक बनया वो उत्ते 50 किलो का थैल आंदा है MP का, अशोक नगर की हैगी। उत्थे इन्ने गरीब लोग असीं पिछे उधर गए थे, उन्होंने कोल ना स्प्रे करने वास्ते पैसे ही नहीं है। कणक भी घट होंदी है। पहले आप देसी कणक, माता जी ने तो पता पुराने देसी कणक ही खाधी है, तो हमारा भोजन ही सही नहीं। अब लेट जाए वही क्रिया करेंगे जो पहले कराई थी, आपको करके दिखाई थी। तो ऐसे लेट जो, कोई नहीं, मेरी तरफ मैं देखता भी रहूँगा आपको। हाँ, पैर को मोड़ लें दोनों को। अब दाएं पाँव के टकने से बायां, हाँ, लेके जाएं अपनी ओर, ले आए अपनी ओर। हाथ की कोई पोजीशन नहीं, जैसे मर्जी करें आप। हाँ, ले जाओ, आपको करके तो दिखाया है। देखो भाई, हाँ, आप ऊपर रखिए पैर ऊपर, इधर करो ना। हाँ, अब उधर करो, ले जाओ, फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी। ले जाओ, दबाओ नीचे, जितना हो उतना ही करना है। कमर का दर्द भी ठीक हो जाएगा इससे। आपको ना पैर रखना है, ये आपने तो घुटने के ऊपर घुटना रख लिया, ये चश्मे वाले बहन जी, आप आइए, टकना रख के फिर लेके जाना है गिट्टे नाल। हैप्पी जी रुकना है 20 सेकंड। आपको करके इसलिए दिखाया था कि समय बच जाए हमारा। हाँ, अब धीरे से वापस आ जाएं। अभी 20 सेकंड हुए इनसे, फिर भी आगे आप दूसरी तरफ। एक एक क्रिया कराई जा रही है, आपने ज्यादा करनी है। कुछ भी शराब कर ले, वापस आके योगी का भोजन सात्विक हो, सुपाच्य होना चाहिए, ये अनिवार्य है। धीरे से वापस विश्राम करें। पहले रोटी खाने से ना शरीर भी तृप्त होना चाहिए, मन भी तृप्त होना चाहिए, खुश होना चाहिए। ये आप ध्यान रखें। ऐसे ना हो कि लड़ाई हुई है घर वाले नाल, तो रोटी बनाते थे किच करी जाओ, रोटी बनाते भैन खास ध्यान रखो, वो सारे जोड़ा कर दो। बिल्कुल आप प्रसन्न मुद्रा के साथ बनाया करिए भोजन।
यदि आप ऐसे बनाएंगे तो सारे को ही रोग आएगा, टेंशन, स्ट्रेस, हाई बीपी, ये रोग आ जाएंगे। कभी भी आप क्रोध में भोजन न बनाएं। यदि क्रोध आए तो 10 श्वास गहरे लें, एनर्जी आ जाएगी और ठंडा पानी पीते पड़ा, यानी घड़े का, फ्रिज का नहीं, घड़े का पानी। बारिश के बाद आप घड़े को उठा देंगे, घड़े का पानी बड़ा डाइजेशन धीरे। अब वो दूसरी क्रिया कबूतर आसन, पैरों को मोड़ लें, दाएं घुटने के ऊपर बाएं टखना रख दें, जो पैर मुड़ा उसके नीचे शिकंजा लगाना है बेटे, दूसरे पैर पे मुड़े हुए पे, हाँ इस पे शिकंजा लगाओ, दूसरे पे मुड़े हुए पे, मुड़े हुए पे इस पे शिकंजा लगाओ, हैं बहुत ना तो अपनी तो होगा। हाँ पेट भी कट होगा ना इधर, देखो देखो बाबूजी, ठीक है। दूसरे घुटने पे, मुड़े हुए घुटने पे, जो ऊपर रखा उस पे नहीं, मुड़े हुए पे लगाओ जी। हाँ हाँ दूसरे पे, हाँ बस नहीं, दो मुड़ा हुआ है, एक के ऊपर दूसरा रखो ना। हाँ वो दूसरे को, इस दूसरे पे लगाओ, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ के दूसरे पे लगाओ ना जी। हाँ इस पे लगाओ। हाँ थोड़ा सा रुको, वाहिगुरु बीच बार कहते हुए। गर्मी में ना जो गेहूं, सोयाबीन और चना, इनको मिला के रोटी बनाएं। सर्दियों में आपने चना, मक्की, ज्वार, बाजरा, रागी, गेहूं लें। बरसात में आप गेहूं, चना, सोया और रागी ये लें। सोयाबीन तो तीनों मौसमों में डाल सकते हैं, गर्मी में थोड़ी सी कम कर दें आप। हाँ रुकना है अभी, हाँ अब बदल लो, दूसरी ओर कर लो। भोजन के क्या नियम है तो देखेंगे आप, सुनते जाएं और करते जाएं। चबा चबा कर शांत मन से, प्रसन्नता से प्रभु का प्रसाद, वाहिगुरु में भोग लगाओ। पहले गुरु गोविंद सिंह जी बैठे हुए हैं, वो भोग लगा रहे हैं और तू बचे है मैं खा रहा। वैसे तो बांट के खाना चाहिए, किसी को भूखा है कोई उसको पहले खिलाएं फिर आप खाएं। 30% हमारा जो डाइजेशन है मुख से शुरू हो जाता है। यदि हम भोजन पूरी तरह नहीं चबाते, शांत मन से नीचे बैठ के नहीं खाते, डाइनिंग टेबल पे खाते, 30% आपका भोजन कार्य नहीं करता। चालीस 60 साल के बाद प्रोटीन को कम कर दें आप, नमक को भी कम कर दें, ये ध्यान दें। 60 से 62 साल के बाद प्रोटीन और नमक को कम करें। गेहूं जो गाय का दूध है, इसके अंदर प्रोटीन कम मात्रा में होते हैं, फैट होती नहीं बिल्कुल नहीं। 25 किलो में से 800-900 ग्राम घी निकलता है। धीरे से वापिस विश्राम कर लें आप। पैरों में फासला, हाथ शरीर के साथ शरीर ढीला, हथेलियों का रुख ऊपर की ओर, हाथ शरीर से थोड़ा सा अलग, पैरों में उतना फासला जिसमें आपको आनंद मिले। हमारे पेट के अंदर कुछ ग्रंथियां हैं जो पाचन को सही करती हैं। यदि पाचन खराब होगा तो सारे रोग आ जाएंगे आपको। शुगर होगी, हाई बीपी होगा, हृदय रोग हो जाएगा, घुटनों का दर्द हो जाएगा। आपको पहले दिन बताया ही था कैसे डाइजेशन हमारा चलता है। सलाइवा ग्रंथियां पहले कार्य करेंगी, उसके यदि उसमें सलाइवा नहीं होगा तो लिक्विड नहीं बनेगा, फिर पेट में जाएगा। पेट में ऐसे जैसे आटा गूंथते हैं ना, ऐसे ही भोजन गूंथा जाता है, ऐसे ही उसको मथा जाता है और फिर वो आंत की ओर धकेला जाता है। देसी घी का सेवन रोज करें। 2 चम्मच मक्खन के सभी खाएं, यदि हो सके तो गाय का मिल जाए इसको। इधर आ जाओ। फास्ट फूड तुरंत बंद कर दें, ना खाएं आप। फैट कम नहीं होने दें। हमारे बीच में श्री हर्षासन चाहिए, उनका स्वागत है। अब घुटनों के लिए और क्रिया करेंगे। एड़ियां पंजे बनाए, पंजे ताने, हाथ शरीर के साथ पंजे ताने मेरी ओर। दाएं पांव को धीरे धीरे ऊपर उठाएं, ऊपर आने पे 90 डिग्री पे आके खींचें ऊपर। हो सके जिसके सैटिका पंजा पेट के खींचेंगे, ध्यान देंगे आप।
अब जिसके घुटने में दर्द नहीं है या नाली और स्वेलिंग नहीं है, दर्द वाला तो करेगा ही। घुटना मोड़ के पेट के ऊपर ले लें, हाथ से नहीं करना जी, वैसे पेट के ऊपर लेना। एडी आसन पे रख दे, रखें एडी आसन पे, घिसराते हुए सीधी कर दे सीधी घिसराते हुए। एडियां यदि फट रही है 30-40 बार ऐसे कर लें आप, 5-7 की एडियां घिसराते हुए, हाँ बस ऐसे कर लें, एडियां फटनी बंद हो जाएगी। आप चाहे बैठ के कर लें, बेड पे कर लें, कहीं भी बैठ के कर लें, अभी एडियां आपकी फटेंगी। यही क्रिया दूसरी ओर से करेंगे। आपको क्रिया एक कराई जा रही है, आपने क्रिया ज़्यादा कर ली। ऊपर आने पे घुटना सीधा करें, पंजे को कास की ओर खींचे। जिसको सैटिका है, कडल पहनते हैं, पिंडलियों में दोष है, वो अपनी ओर करें। हाँ, घुटना पेट के ऊपर ले लें, जैसे साइकिल चलाते हैं। हाँ, एडी आसन पे रखें और घिसराते हुए सीधी कर दें। अब अगली क्रिया, जिसको घुटने में स्वेलिंग और नाली बिल्कुल भी नहीं करेगा वो, इसको 5-5, 10-10 राउंड लगाने। आप ये क्रिया कर लें जो जिसके घुटने में स्वेलिंग और नाली है। पंजा पेट की ओर मोड़े, राइट सज्जे का, और बाद में कर लेना ना आप जब जाए। सज्जे पैर के पंजे को अपनी ओर मोड़े, घुटना पेट के ऊपर ले लें, खब्बा खींच के रखें सामने, घुटना पेट पे दबाएं, हाथ से नहीं वैसे। हाँ, पंजा सीधा कर दें ऊपर से, बिल्कुल पैर सीधा करें ऊपर, खींचे ऊपर, आकाश की ओर खींचे, 5 सेकंड रुके, घुटना सीधा करें, पंजे को खींचे आकाश की ओर, घुटना स्वस्थ बनेगा आपका। धीरे से नीचे लेकर आए, तानते हुए, धीरे धीरे तानते हुए। एडी आसन पे आ जाए तो पंजा पेट की ओर कर लें, घुटने को पेट के ऊपर ले लें मोड़ते हुए, पेट के ऊपर दबाएं, दबाव बनाए ना थोड़ा सा, लीवर भी प्रभाव में आएगा, एडिनल ग्रंथि प्रभाव में आएगी। दबाएं और फिर धीरे धीरे सीधा करें ऊपर आकाश की ओर, घुटना सीधा करें, पंजे को आकाश की ओर खींचे, 5 सेकंड कम से कम रुके। वही वाहिगुरु 1, वाहिगुरु 2, वाहिगुरु 3, वाहिगुरु 4, वाहिगुरु 5, तानते हुए धीरे धीरे नीचे। यही क्रिया दूसरे पैर से करेंगे आप, करिए। पंजा मोड़े, दाएं को खींच डालें, बाएं के पंजे को अपनी ओर मोड़ें, घुटना मोड़ते हुए पेट के ऊपर ले लें, तानते हुए सीधा कर दें, पंजे को आकाश की ओर खींचे, घुटना सीधा करें, 5 सेकंड रुके, तानते हुए धीरे धीरे। एक क्रिया और करें। करें आप। घर की बनी चीजें खाएं, फैट कम होनी चाहिए आपके शरीर में। हमारी किडनी के ऊपर ना एक ग्रंथि रहती है, एडिनल ग्रंथि। वो एडिनल ग्रंथि है जो वो बहुत बड़ा कार्य करती है। कार्टिसोल साल्ट है जो वो छोड़ती है वो, और जब कार्टिसोल साल्ट ज़्यादा बढ़ जाए तो हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं। उम्र के हिसाब से धीरे धीरे बैलेंस बनाएं, स्ट्रेस कम लें। कार्टिसोल हार्मोन यदि बढ़ेगा तो आपकी बेली यानी पेट के ऊपर मोटापा बढ़ जाएगा। ये भी कारण रहता है। कई बार हम कहते हैं ना, हमने डाइटिंग भी की है, हम भोजन भी 1 रोटी खा रहे हैं, फ्रूट का नाश्ता कर रहे हैं, तो कार्टिसोल का भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको। यदि एडिनल ग्रंथि कार्टिसोल पर ज़्यादा मात्रा में छोड़ना शुरू कर दे तो आपको ऐसे रोग, मोटापा आपका ठीक नहीं हो सकता है, यानी क्रोध ठीक करना पड़ेगा। उसके लिए जानो सिरासन, पश्चिमोत्तानासन ये करने पड़ेंगे। धीरे से वापस पेट के बल आ जाए। अब सारे पाचन को ठीक करना हो, पेट को और मोटापे को घटाना हो तो आसन करेंगे सर्पासन। पहले हम वो आसन करेंगे जिससे मेरा हृदय कभी भी हार्ट अटैक हो ही ना, कोई हार्ट अटैक ना हो सकता। इसके जो पहला हम करेंगे, दोनों हाथों की हथेलियों को मिला लें पीठ के ऊपर, पीठ के ऊपर मिलाएं, शिकंजा लगाना जी, पीठ के ऊपर आपस में मिला के शिकंजा, फिर शिकंजा लगाएं, हंसा लें एक दूसरे में, कुछ लें, हथेलियां आपस में मिलनी चाहिए, कलाई नहीं पकड़नी। माता जी शिकंजा लगाओ, हाँ बहुत, खींचे पीछे की ओर, खींचे ना पीछे की ओर, कंधे मिलाने का प्रयास करें आप आपस में, हाथों को खींचे, कंधे मिलाने का प्रयास, कंधों को भी खींचे अपनी ओर, शोल्डर प्लेट प्रभाव में आएगी। सिर का तलवा पीछे लगाए, ठोडी आकाश सामने की ओर खींचे, पहले ठोडी सामने की ओर खींचता है, आसन पे रखी हो, सामने की ओर खींचे, पंजों को मिलाकर खींचे। गायनी की सारी प्रॉब्लम इससे ठीक हो जाती है, मेंसेस वगैरह कम ज्यादा आते हैं, दर्द होता है, ये सब ठीक हो जाते हैं।
यदि मेंसेज में दर्द होता है, थोड़ा सा गुड़ ले ले, थोड़ी सी अजवाइन ले ले। अपनी बेटी को, मेरी बहू को, किसी को ऐसा मेंसेज जब शुरू होते हैं या दर्द हो तो उसको पानी में उबाल लें आप, 1 गिलास पानी में उबालें, और जब वो आधा रह जाए तो सवेरे दोपहर शाम उन 5 दिनों में पिला दें बस। अगले बार फिर कर दें। 2 महीने 2 बार के सर्कल में आपके पेट में दर्द होना ये ठीक होगा। यदि हो रहा तो उसी टाइम भी आप भी ले सकते हैं। हाँ, हाथों को ऊपर उठाएं, थोड़ा सा हथेलियाँ मिलाकर भी, हाँ हथेलियाँ मिलाकर हाथ, कोहनियाँ सीधी करें, कोहनियाँ भी सीधी करो और हाथों को मिलाओ। उठाओ ना, ऊपर तो उठा ही नहीं रहे हाथ। अब आगे से धड़ भी उठा दें, पैर नहीं उठाने, हाथ भी उठाओ ना, हथेलियाँ मिला के उठाओ। प्रभाव देखो, हृदय में जमे हुए कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड सब ठीक हो जाएगा। प्रभाव देखो ना हृदय के ऊपर। कभी हार्ट अटैक नहीं हो सकता यदि आप इस क्रिया करते हैं। पैर पीछे मिले नहीं है, ऐसा प्रयास करें जुट जाए। हथेलियां मिली नहीं है, उठाएं, हाथों को उठा ही नहीं रहे आप, देखो धीरे से वापिस, कोनी अभी मुड़ी हुई, धीरे से वापिस आए। की रिवाज बन गया आज तो, मतलब 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਭੋਜਨ ਨਾ 2% ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਆ ਤੇ ਚਲੋ ਬਈ ਸਬਜ਼ੀ ਘਰ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੰਦੂਰ ਦੀ ਰੋਟੀਆਂ ਲਿਆਓ, ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ 85% ਘਰਾਂ 'ਚ ਭੋਜਨ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦਾ। वो रेडीमेड भोजन है, बर्गर है, पिज्जा है, नूडल है, फ्रेंच फ्राई है, देखने में बड़े सुंदर है, खाने में बड़े टेस्टी हैं क्योंकि उसमें अजीनामोटो डाला हुआ है। अजीनामोटो आपके जो हृदय में सुराख करता है, आपके लीवर को खराब करता है, आपके अंदर क्रोध पैदा करता है। तो चाइना का है, चाइना से आता है। चाइना वालों ने हमें मोबाइल भी दिया, इनको मारो, और अमेरिका वालों ने हमें सिल्वर के बर्तन दिए, जोड़ों के दर्द खराब होंगे, ये खराब हो जाएंगे। पहले मिलिट्री को फूड सप्लाई किया बड़ा सारा वो कुकर, और आपने याद है सानू भैया के बर्तन कहते थे, आप कहते थे ना एनू सिल्वर के बर्तन, हम सारे ने सिल्वर के बर्तन है, सारे भैया बन गए। अब लगाओ पीठ पे शिकंजा, दोबारा गहरा लंबा सांस भरो, सांस छड़ दे, पैर पीछे तो ऊपर उठाओ, उठ जाएंगे पीछे के अंदर, घुटने सीधे रखते, पैरों को ऊपर उठाएं, वापिस आए, फिर दोबारा एक बार गहरा लंबा श्वास भरे, हाथों को खींचे, श्वास छोड़ते हुए घुटने सीधे रखते, पैरों को ऊपर उठाएं। पीछे वाले अंग श्वास छोड़ते हुए उठते हैं, उठाइए आप। आगे से श्वास भरते सीना उठा लें, दाएं बाएं रोट करें, पंजे खींच के रखोगे तो घुटने लगेंगे नहीं। 3 मिनट करना है। हाई बीपी, हृदय रोगी, श्वास रोगी बीच में विश्राम करेंगे, बीच में पेट का मोटापा जो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। एडिनल ग्रंथि जो मैंने पहले आपको बताई है, किडनी के ऊपर है, विशेष रूप से प्रभावित होती है। जब क्रोध करते हैं वहीं से रस निकलता है, वही आपके शरीर को खराब करती है। ये घुटने रगड़ रहे हो आप, पेट रगड़ना है जी। श्वास लेने की जरूरत पड़े तो राइट या लेफ्ट रुक के लें, सज्जे खब्बे, बीच में नहीं लेना, बीच में रुक के विश्राम भी कर सकते हैं। हाई बीपी, हृदय रोगी, श्वास रोगी ज़्यादा देर नहीं करेंगे, थकान होने से पहले वापिस विश्राम, फिर शुरू। हाँ, ये तीनों ध्यान रखेंगे। घुटने तकरीबन सभी के लग रहे हैं, घुटने लग रहे हैं आप। हाँ, ये तो बात नहीं बनी। एडिनल ग्रंथि को प्रभावित करना है, पेट का मोटापा कम करना है, 3 मिनट करना चाहिए। लास्ट है बस। हाँ, लास्ट करते जाएं आप, ये तो बात नहीं बनेगी। आपके जाते ही पेट साफ होगा घंटे 1.5 घंटे में। और आपको पहले दिन कहा था आप वेस्ट माप लेना अपनी कितनी कम हुई। कल कपालभाति गुप्ता जी ने कराया आपको, तो 8 ग्राम वजन कम हो गया होगा मेरे हिसाब से, 80 ग्राम, 8 से 80 ग्राम। करते जाना, रुकना नहीं है। आते दफे भी हमने देखा नहीं ना, क्या खाएं क्या ना खाएं। भोजन के बाद यदि आप आइसक्रीम खाते हैं तो आपके जोड़ों के दर्द को कोई ठीक नहीं कर सकता, ना योग, ना आयुर्वेद, और ना हाँ, ठंडा पानी पीते हैं तभी कोई ठीक नहीं कर सकता। भोजन से आधा घंटा पहले पानी पिए, सलाद की प्लेट भर के खाएं, साथ में भोजन के पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी। 1 घंटे के बाद पानी पिए आप, भोजन को चबा चबा के पाएंगे, खाने फुर्ती दूर हो जाए। हाँ, 2 मिनट हुए, 1 मिनट और करें। हाँ, करो करो। जो माल खाया है, टिक्की चाट समोसे सब कटो बात। हाँ, गोलगप्पे
रेडी वाले के साथ है। बहुत प्रभावशाली है ये। लीवर के पैनक्रियाज, एडिनल ग्रंथि, छोटी आंत, बड़ी आंत, साइडों का मोटापा, पेट का मोटापा, एंड स्लीप ट्रिप हो जाओगे तो श्रीदेवी करना होगा। करते जाए कमाल है भाई भीड़ भाजी धीरे से वापस आए, श्रीदेवी पता इनू है। विश्राम कर लें, पीठ के बल आके या माथे के नीचे दोनों हाथ रख लें, पैरों को खोल दें, जैसे भी आपको सुविधा हो, अच्छा लगे वैसे करें। शीतलासन में कर लो राइट साइड। शीतलासन स्त्रियां नहीं है डोली जी, एडी ओदे नाल लाओ, हौली हौली खिसकाओ, हौली हौली नहीं नहीं, हौली हौली लियाओ, हौली हौली, हाँ बस जिथे रिलैक्स होए, ऊपर नहीं लेना, जिथे तुहानू रिलैक्स मिले, हाँ हौली 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 लियाओ, ऊपर लियाओ ना एडी को, जल्दी से कहा जहाँ रिलैक्स मिले वहाँ है आपका, ये शीतलासन है। अब देखो, अब हाथ को सीधा करो, बिल्कुल सीधा करो ना पहले आप, ऐसे अब कोहनी से मोड़ दो, अब देखो रिलैक्स, हाँ ये शीतलासन है। हम कई बार कहते हैं ना शीतलासन दाईं ओर लगाने से हाई बीपी नॉर्मल होता है, शीतलासन सही नहीं लग रहा। लेफ्ट बैठ जाए आप, उठ के बैठ, मसाला 3 दिन तक कच्चा ही देना। नींद तो ना सी आज ਤੁਹਾਨੂੰ योग निद्रा लगवानी सी, पर चैप्टर चेंज हो गया, HRC भी आगे, HRC प्राणायाम कराना। हाँ अब पता क्या है, हमने कुर्सी पे बैठना है, अब आप लोगों की बारी आ गई। हाँ ये सारे बस है, तुसी ऊपर हो जाता है। कुर्सी पे कैसे बैठना है हैप्पी जी, जब आप कुर्सी पे बैठेंगे तो सीट आपके नीचे पट्टी होनी चाहिए, ऐसे पट्टी या छोटा या टूल नीचा जा, हाँ घुटनों पे कभी दबाव नहीं पड़ेगा। आप ऑफिस में रोज ऐसे बैठते हो ना, आपके घुटनों पे बड़ा प्रेशर पड़ता है, घुटने खराब चौंकी रख लेना, अपने चौंकी रख लेना। हाँ हाँ तो ये आप चेक कर लो, घरों बना के ले जाओ डॉक्टर के, यही द्वारा तो डेली चौंकी रखी डैडी ने भी रखी है, चौंकी रखी है। हाँ वही चौकी की बात कर, रोटी भी खाओ ना, जब चौकी बना लो, पहले गुरुद्वारे कुछ जाओ, काफ़ी गुरुद्वारा चाहिए तो पूरे रोटी रखी और थल्ले बैठ के चबा चबा के खाओ। पहला मिल जाती सी, पहला साढ़े दफ्तर सारे ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਆਠੋਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਫੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, 110 ਗ੍ਰਾਮ ਚੀਨੀ ਸਾਨੂੰ ਵਕਤ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਨਾ ਚੀਨੀ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਲੈਣ 'ਚ ਲੱਗੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ 110 ਗ੍ਰਾਮ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਹੀ ਅਲਾਉਡ ਸੀਗੀ। तो अंग्रेज वैसे नहीं थे जो राशन कार्ड के उत्ते 110 ग्राम चीनी देती थी, इन्नी खाने की इजाजत है। अब कल बात हो रही थी कैल्शियम और विटामिनों को हजम करने के लिए थायराइड पैराथाइड ग्रंथियाँ, D3, T4 और TSH, वो सभी आपको मिलने चाहिए हार्मोन। इससे मिलेंगे सिंहासन के द्वारा, उज्जयी प्राणायाम के द्वारा। तो सिंहासन बैठे जो उसके घुटने काम नहीं करे, पैर बिछा लें, हो सके तो पद्मासन लगा लें। अब इसमें बड़ी कंफ्यूजन होगी, आयुष मंत्रालय ने भी कह दिया बैठ के ऐसे खोल के करो, कर दिया, पर पद्मासन लगा के थायराइड ग्रंथियां ज़्यादा प्रभावित होती हैं। इस पर रिसर्च नहीं की, ना हमारे आयुष मंत्रालय ने, ना हमारे बाबा रामदेव ने, ना हमारे भारतीय संस्थान ने। 57 साल तक ऐसे कराते रहे, 57 के साथ अब कहते हैं आयुष मंत्रालय कहने से ऐसे कर लो, मॉडर्निटी आ गई ना। अब दोनों हाथ आगे रखते हुए आ जाएं। अब उसे हर सिंह जी ने बड़े दिनों बाद कितना होना था ऐसे ही कर दो, ठीक है। अब जो हाथ बहुत आगे आने चाहिए, आपने नहीं, आप पैर बिछा लो, पीछे सीधे कर लो, पैर सीधे कर लो, बिछा दो, इसका पद्मासन लगता। और घुटनों के दर्द वाले तो बिल्कुल भी पद्मासन नहीं लगाना, पैर नहीं मोड़ने, यहाँ आए तो आप सीधे पैर करके बैठे, पैर बिछाओ ना, जंगाएं आसन पे लगाएं जिसके पैर बिछे हैं, नाभि ऊपर उठाएं, जीवा
मोड़ के तालू के साथ लगाएं। आंखें खोल के नाक की नोक से देखें, सिर का तलवा पीछे, गहरा श्वास भरे, मधुर और लंबी गर्जना। पेटू संग खींच के नाभि को रीढ़ के साथ लगे। 5 बार करो कम से कम। दबाओ 2-3। आप देखो प्रभाव देखो, अब देखो नाभि ऊपर उठाओ, फिर ढीला पड़ गया आपका। हाँ अब करो ना ये। हाँ धीरे धीरे वापिस पहले ऊपर से नीचे की ओर मसाज करें, राइट साइड से पहले, फिर लेफ्ट से, फिर मध्य। ये थायराइड ग्रंथि आता है, T3 T4 छोड़ती है, और TSH यहाँ जर हमारी एडिनल ग्रंथि है, पिट्यूटरी ग्लैंड वो छोड़ती है। पिट्यूटरी ग्लैंड का आकार बहेड़े की तरह होता है। भगवान ने हमारे शरीर के अंदर जितने अंग बनाए हैं, नेचर के अंदर जितने भी ये पेड़ पौधे खड़े हैं, स्वामी एकनाथ जी को ब्रह्मा जी ने ऐसी भेजा भी, तू जाके कोई नीचे पृथ्वी से ऐसे कोई तिनका ढूंढ के ला जो किसी का काम का ना हो। 12 साल घूमता रहा इधर उधर, कोई वो कहते 12 साल बाद जाएंगे तो महाराज ऐसा कोई चीज ही नहीं है जो वनस्पति वहाँ पृथ्वी के ऊपर जो किसी के काम की ना हो। हमारे आयुर्वेद के अंदर, हमारे ग्रंथों के अंदर, हमारे जो वो है वेदों के अंदर वर्णन है पूरा। ये घास जो सूखी है इसका कारण क्या है, पूरा पूरा उसका वर्णन है। इसको घास को कैसे ठीक करना था, इसमें क्या डेफिशिएंसी आ गई, पेड़ के यदि कुछ लग गया तो क्यों होया, तो पूरा वर्णन है, संस्कृत में है। तो सारी पैसियाँ उसी से उगी हुई हैं। अब कराओ हैप्पी आ गया, हैप्पी का पंगा है। नहीं करना ही पैना है, कल के बाद तो तुम स्टार्ट होना ही पैना। ना 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 तो कोई काम नहीं आंदे रहना है। 2 दिन आगे जनता होना चाहिए। 1 2 3 हंसने का ना एक बहुत बढ़िया तरीका है हृदय को मजबूत बनाने का। असि ना मैं एक शिविर लान गया सीगा ऋषिकेश से ऊपर स्वामी शिवानंद जी के आश्रम में। तो शिवानंद जी ने एक बहुत बढ़िया बताई। शिवानंद जी मेरे ख्याल ये जो हमारी शताब्दी चल रही है 20-30-40 साल पहले से ही बड़े सुलझे हुए योगी थे, कोई लालच नहीं था। उनकी स्टोरी सुने तो आप उनको वो हो गया था, संशय हो गया था गुरु कैसे ढूंढूं। तो बड़े जंगलों में घूमते रहे। तो फिर वहाँ अमरनाथ के पास थोड़ा सा इधर उनको कोई गुरु मिला था। पहले दिन ही उसने बिठा दिया पद्मासन में, और 24 घंटे के बाद कहता बदल दे अवनाथ। हाँ भूख लगी तो कहता पानी पी, गंगा का किसी किनारे बैठा इसलिए यहाँ बिठाया। तो ऐसे पहले चेले बनते थे। तो हंसी कैसे करनी है देख लें आप हमेशा ही ऐसे करेंगे। किसी ने नहीं बतानी आपने, शिवानंद जी ने मुझे बताई तो मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे खींचना है, फिर ऐसे कोनियों पर खींचनी है। देखो हृदय के ऊपर प्रभाव पड़ता है, कभी हृदय रोग नहीं होगा। करें आप एक बार कर लें, हाथ मिलाएं, खींचे, मोड़े, कोनियों के ऊपर खींचे। हाँ एक बार और हाँ आता ना हृदय के ऊपर प्रभाव। हाँ कभी हृदय रोग नहीं होगा। एक तो आपको सर्पासन करवाया, 2 पैर मिला के, एक ये क्रिया रोज हंसते आप स्त्रियां करना तुम, ठीक है ना। तो उससे सिंह जी आपको प्राणायाम का पूरा सेट कराओ।
प्राणायाम बड़े प्रभावशाली है, गुप्ता जी ने आपको कल बताया था। गहरा श्वास लेने के बाद आपकी एनर्जी आ जाती है, आती है ना। कल जब हम क्रिया कर रहे थे सर्वाइकल वाली, और फिर सांस गहरा भरवाया, एक बार आने से ऐसे लगा जैसे वो थकान दूर हो गई। होशियार सिंह जी हमारे बहुत पुराने साथी हैं, 35-40 साल से तकरीबन योग से जुड़े हुए हैं। योग निद्रा करा दो सारे बढ़िया। ऐसे करते हैं, थोड़ा सा ना प्राणायाम को रिवाइज कर लेते हैं, हल्का हल्का कुछ समय के लिए प्राणायाम कर लेते हैं ताकि आप भूलेंगे भी नहीं। और उसके बाद योग निद्रा। योग निद्रा विश्राम की सर्वोत्तम टेक्निक है। तो लगाइए सुखासन, सिद्धासन, जिस आसन में सुविधा हो उसी में बैठिए। पद्मासन लगा सकते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर पद्मासन नहीं लगता तो सुखासन बैठिए। प्रयास ऐसा करना है कि मेरी रीढ़ गर्दन सीधी हो। चेहरे पे प्रसन्नता के भाव बना के रखना है। ध्यान श्वासों पे टिका के रखें। कल शायद आपको प्राणायाम करवाए होंगे, उनका सीक्वेंस है। तो सबसे पहले कौन सा प्राणायाम किया जाता है बताएंगे आप? हाँ जी, नाम क्या है जिसका?